बरसात का मौसम था। सीतापुर गांव के किनारे एक घना जंगल फैला हुआ था। उसी जंगल की गोद में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में गौरी अम्मा का ढाबा था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की छत और एक पुराना तंदूर, वही उसकी दुनिया थी। लेकिन इस बार की बारिश कुछ ज्यादा ही खतरनाक साबित होने वाली थी। है भगवान, बारिश का मौसम आ गया है और अभी तक मैं अपने ढाबे की छत ठीक नहीं करवा पाई। पता नहीं क्या होगा आगे। जिसका डर था वही हुआ। जोरदार बारिश हुई और छत से पानी टपकने लगा। अब जो इके दुके ग्राहक आते थे वो भी आना बंद हो गए। गौरी अम्मा पैसे का इंतजाम करने के लिए गांव के साहूकार के पास गई। साहूकार बड़ा ही लालची इंसान था। वो गरीब लोगों को फंसाकर ऊंची ब्याज दरों पर पैसे देता और फिर जबरन वसूलता। आओ आओ अम्मा, कहीं पैसे मांगने तो नहीं आई हो? अगर पैसे के लिए आई हो तो भूल जाओ, क्योंकि अभी मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, फिर वापस कैसे दोगी उस टूटे हुए ढाबे से? उसकी ऐसी बातें सुनकर गौरी बहुत दुखी हो गई और दुखी मन से वापस ढाबे की तरफ लौट गई। गांव में जगदीश नाम का आदमी था जो बहुत रहमदिल और अच्छा इंसान था। उसने अम्मा को दुखी देखकर पूछा, अरे क्या हुआ अम्मा, इतनी दुखी क्यों हो? गौरी ने सारी बात उसे बताई। अरे कोई बात नहीं अम्मा, तेरा ढाबा मैं ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। जगदीश अम्मा के ढाबे पर जाता है और उसे ठीक करता है। जगदीश की पत्नी सुरेखा को ये दान पुण्य बिल्कुल पसंद नहीं था। जब जगदीश घर आया तो वो बोली, ए जी, यूं दूसरों का मुफ्त में भला करने से घर नहीं चलता, जाओ कुछ पैसे कमा कर लाओ। सुरेखा की बात सुनकर जगदीश बहुत दुखी हुआ और काम पर चला गया। एक दिन गांव में जोरों की बारिश हो रही थी। जंगल में एक दोस्तों का ग्रुप ट्रैकिंग के लिए आया हुआ था। वे लोग बारिश में भीग रहे थे और कहीं आसरा तलाश रहे थे। इतने में उन्हें एक आवाज सुनी, दीधर आ जाओ बच्चों। अरे दोस्तों, ये किसकी आवाज है? लगता है कोई हमें बुला रहा है। वे लोग आसपास देखते हैं। उन्हें दूर एक ढाबा दिखाई देता है। इस सुनसान जंगल में ढाबा? सागर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये भूत तो नहीं है? अरे डरो मत रागिनी, हम सब साथ में जाएंगे, चलो। सब लोग ढाबे की तरफ बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि एक टूटा फूटा ढाबा थे जिसमें एक बुढ़ी अम्मा चूल्हे पर कुछ बना रही थी। उन्होंने अम्मा से पूछा, अम्मा, क्या हम थोड़ी देर आपके ढाबे में रुक सकते हैं? बाहर बहुत बारिश हो रही है। अरे बच्चों, ये भी कोई पूछने की बात है भला? आओ अंदर आ जाओ। गौरी उन लोगों को तौलिया देती है और उनके लिए चाय बनाने लगती है। गौरी को देखकर सागर को कुछ अजीब लगता है। वो मोहन से कहता है, यार मोहन, अम्मा कुछ परेशान लग रही हैं, मानो कुछ छुपा रही हो हमसे। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है, चल पूछते हैं। गौरी उन्हें चाय परोसती है। चाय पीते पीते सागर बोलता है, अम्मा आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या बात है? और आप यहाँ जंगल में अपना ढाबा क्यों चला रही हैं? यहाँ भी कोई आता है भला? अब क्या बताऊं बेटा, बहुत लंबी कहानी है। पहले मैं भी गांव में अपना ढाबा चलाया करती थी, लेकिन साहूकार से लिए कर्जे ने सब कुछ बेचने पर मजबूर कर दिया और मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। यहाँ कभी कभार ही कोई आता है। उनकी ये बातें सुनकर रागिनी कहती है, आपके परिवार में कोई भी नहीं है क्या अम्मा? नहीं बेटा, मेरा बेटा बहु कार एक्सीडेंट में चल बसे, तब से मैं अकेली ही रहती हूँ। रात को वो सब खाना खाकर ढाबे में ही सो जाते हैं। देर रात जोरों का तूफान आता है। सागर बिजली की आवाज से उठ जाता है और डरता हुआ मोहन को जगाता है। ए मोहन, उठना उठना भाई, देख कितना खतरनाक तूफान आया है, कहीं ढाबे की छत उड़ न जाए। इतने में उन्हें एक धड़ाम की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखते हैं तो ढाबे की दीवार गिर चुकी थी और अम्मा उसे ठीक करने में लगी हुई थी। चल भाई, अम्मा की मदद करते हैं। इतने में रागिनी भी वहां आ जाती है और उनकी मदद करने लगती है। सुबह होते ही बारिश बंद हो जाती है
लेकिन गौरी दुखी बैठी थी। अरे अम्मा, दुखी मत हो, तुम्हारा ढाबा हम सही करेंगे। वो तीनों मिलकर ढाबा ठीक करने लगते हैं। इतने में उन्हें एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। ये आदमी कौन है अम्मा? अरे ये तो जगदीश है। बहुत अच्छा इंसान है बेटा, मेरी हमेशा मदद करता है। राम राम अम्मा, क्या हुआ? फिर से ढाबा टूट गया? मुझे लगा ही था, बारिश जो इतनी तेज थी। चलो मैं भी मदद करता हूँ। वो भी ढाबा ठीक करने लग जाता है। ढाबा ठीक होने के बाद वे सभी आपस में बातें करने लगते हैं और अम्मा उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हैं। सागर चिंतित होते हुए कहता है, दोस्तों, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे अम्मा का ढाबा अच्छे से चलने लगे और वो अच्छा धन कमा पाए। सागर की बात सुनकर जगदीश बोलता है, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम अम्मा को कुछ ऐसा बनाना सिखाएं जो कहीं और ना मिले और जिसका स्वाद चखकर लोग भागे भागे यहाँ आए। सबको जगदीश का प्लान अच्छा लगा, लेकिन समस्या ये थी कि ऐसा क्या बनाया जाए। तभी रागिनी बोलती है, मेरे पास एक रेसिपी है जो कुछ दिन पहले मैंने इंटरनेट पे देखी थी, अंडा मैगी रेसिपी। क्यों ना हम वो बनाएं? सबने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। जगदीश बोला, और हाँ, ढाबे का नाम रखेंगे गौरी अम्मा जंगल अंडा मैगी। अरे जगदीश भैया, आप भी अम्मा साथ यहीं पर काम कीजिए ना, इससे वो भी अकेला महसूस नहीं करेंगी। नहीं नहीं सागर, मेरी बीवी को ये अब पसंद नहीं है। अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो वो मायके चली जाएगी। अरे तो ये ढाबा जब अच्छा चलेगा तो पैसे भी आ जाएंगे। जगदीश मान जाता है और अब लोग मिलकर अंडा मैगी का सेटअप करते हैं। अगले दिन सबने मिलकर गांव में ढाबे का प्रचार करवाया। सुनो सुनो सुनो, आप सबने मैगी तो बहुत खाई होगी, पर क्या कभी अंडा मैगी खाई है? वो भी जंगल के अंदर प्रकृति के बीच बैठकर। तो आ जाइए गौरी अम्मा के ढाबे पर। सुनो सुनो सुनो। प्रचार सुनकर लोगों के मन में उत्सुकता जागी। कुछ लोग बोले, अरे रामू काका, आप खाए हो कभी अंडा मैगी? अब क्या बात कर रहा है बोलू? मैंने तो आज तक मैगी भी नहीं खाई। चलते हैं ढाबे पे, सुनने में तो मजेदार लगता है। अगले दिन गौरी के ढाबे पर ग्राहकों की लाइन लग गई। जगदीश और गौरी सबको अंडा मैगी परोसने लगे। सब लोग अंडा मैगी खाकर बहुत खुश हुए और बोले, अरे अम्मा, इतने सालों तक इस कलाकारी को कहाँ छुपा के रखी थी? मजा आ गया आज तो। अरे बिल्कुल सही बोले काका, आज तक ऐसी मैगी नहीं खाई जीवन में। धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग भी ढाबे पर आने लगे और ढाबा खूब प्रचलित होने लगा। साहूकार को जब ये बात पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुआ। ये गौरी, जो कल तक मेरे कर्ज तले दबी हुई थी, आज इतनी बड़ी बन गई है कि पूरा गांव उसका दीवाना हो गया है। कुछ तो करना पड़ेगा। साहूकार ढाबे को तोड़ने की तरकीब बनाता है और अपने आदमियों से कहता है, आज रात तुम लोग जंगल में जाके उस गौरी का ढाबा तहस नहस कर दो, और ध्यान रखना, मेरा जिक्र नहीं होना चाहिए। लेकिन साहूकार की ये सारी बातें जगदीश की पत्नी सुरेखा सुन लेती है और दौड़कर जगदीश के पास जाती है। ए जी, वो साहूकार आज अम्मा का ढाबा तोड़ने के लिए गुंडे भेजने वाला है, कुछ कीजिए। क्या? साहूकार की इतनी हिम्मत? रुको मैं कुछ करता हूँ। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है और सारी बात बताता है। रात को जब साहूकार के आदमी ढाबा तोड़ने आते हैं तो पुलिस वाले उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। पुलिस वाला उससे पूछता है, चल बता, तेरा मालिक कौन है? किसने भेजा है तुझे यहाँ? आदमी डरते हुए कहता है, अरे साहब, मारना मत, मैं बताता हूँ। हम लोगों को गांव के साहूकार ने भेजा है। पुलिस साहूकार को गिरफ्तार कर लेती है। अब गौरी, जगदीश और सुरेखा आराम से अंडा मैगी का ढाबा चलाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।